नमस्ते मेरी प्यारी बहनों और इस कथा को सुन रहे सभी श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा और पावन दिन है। आज हम उस लाडले बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार बसा है। मैं आपकी सखी आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से ही आपके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। गणेश जयंती का यह पर्व, जिसे हम माघ शुक्ल चतुर्थी भी कहते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है। हम माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, पति की तरक्की और घर की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं। आज के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्म हुआ था, जो बुद्धि के दाता और संकटों को हरने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर उस दिव्य और भव्य काल में चलते हैं जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच माता पार्वती के वात्सल्य से एक दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने एकांत में बैठी विचार कर रही थी। भगवान शिव अक्सर समाधि में लीन रहते थे या गणों के साथ व्यस्त रहते थे। माता को महसूस हुआ कि उनका अपना कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा माने, जिसकी निष्ठा केवल अपनी माता के प्रति हो। इसी विचार के साथ जब माता स्नान के लिए जाने लगी तो उन्होंने अपने शरीर के चंदन और उबटन को एकत्र किया और उससे एक बहुत ही सुंदर और बलशाली बालक की आकृति बनाई। माता की ममता ऐसी थी कि उन्होंने अपने योग शक्ति से उस मिट्टी की मूरत में प्राण फूंक दिए। जैसे ही प्राणों का संचार हुआ, वह बालक जीवित हो उठा। वो इतना तेजस्वी था कि उसके मुखमंडल से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। माता पार्वती ने उसे बड़े प्यार से निहारा, उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए और कहा कि हे पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माता के चरणों में शीश झुकाया और हाथ में एक डंडा लेकर वीर योद्धा की तरह द्वार पर तैनात हो गया। उस समय भगवान शंकर अपनी साधना पूरी कर वापस लौटे। वे सीधे अपने निवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन द्वार पर उस छोटे से बालक ने उनका रास्ता रोक लिया। बालक को नहीं पता था कि ये साक्षात महादेव हैं। उसने बड़े ही निर्भीक स्वर में कहा कि रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता की आज्ञा नहीं है। शिवजी हैरान रह गए। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, मैं पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपनी माता के वचनों पर अड़िग था। उसने कहा कि मुझे किसी स्वामी या देव से मतलब नहीं है, मुझे केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। जब शिवजी के गणों ने बल प्रयोग करना चाहा तो उस अकेले बालक ने अपनी शक्ति से नंदी, भृंगी और समस्त शिवगणों को पीछे ढकेल दिया। यह देखकर महादेव क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यह बालक मर्यादा को चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। बालक का सिर पहाड़ियों से कहीं दूर जा गिरा और उसका धड़ निश्चय प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को इस हालत में देखा तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। उनकी ममता क्रोध की ज्वाला में बदल गई। उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया और विलाप करते हुए कहा कि जिस संसार ने मेरे निर्दोष पुत्र का वध किया है, मैं उस संसार को रहने नहीं दूंगी। माता ने क्रोध से तीनों लोग डगमगाने लगे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आकर माता को शांत करने का प्रयास किया।
माता ने केवल एक शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए और उसे देवताओं में श्रेष्ठ स्थान मिले तभी मैं शांत होंगी। तब महादेव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, जिसकी माता की पीठ उसकी तरफ हो, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हथिनी मिली और वे उसके शावक का सिर ले आए। शिवजी ने वो मस्तक बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका मुख हाथी जैसा था। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम गणेश कहलाओगे और संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। समस्त देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान की। बहनों, इस दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल वस्त्र पहने। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करें। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुंत शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराए, उन्हें सिंदूर चढ़ाए क्योंकि सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है। उन्हें 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें और अक्षत चढ़ाए। याद रखें, गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती। उन्हें बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग लगाए। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ यह आरती गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागे पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसी की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, मंझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इस व्रत को करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं या पति के काम में बाधा आ रही है, तो गणेश जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। यह व्रत हमें धैर्य और माता पिता की सेवा का संदेश देता है। अंत में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, हमारे घर की रक्षा करना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमारे दुखों को हर लेना। यह कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का कल्याण हो। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उम्मीद है बहनों आपको यह कथा और विधि पसंद आई होगी। भगवान गणेश आपकी झोली खुशियों से भर दे। जय श्री गणेश। भक्तों, अगर आपको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की यह पावन जन्म कथा, इसके चमत्कारी फल सुनकर हृदय में शांति मिली हो, तो इस वीडियो को केवल खुद तक न रखें। आज गणेश जयंती के शुभ अवसर पर इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दूसरों के जीवन में विघ्न हटाना भी बप्पा की सबसे बड़ी सेवा है। नीचे कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर व्रत त्यौहार की ऐसी दिव्य जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान को ऑल सेट करें। बप्पा आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भर दे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।